बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है कि मोदी साहब पे बिजली गिर पड़ी। अल्लाह ने पाकिस्तान की सुन ली। ये हुआ क्या है, ये चक्कर क्या है, इस पे बात करते हैं और बहुत ही तफसील के साथ बात करते हैं। और साथ ही इमरान खान साहब ने अपने बेटों के बारे में बता दिया है खुल के कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस पे भी बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। और ये मैं इसलिए कहता होता हूँ कि उसका करम शामिल हाल ना हो तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। ऐसे इलाकों में कि जहाँ लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप कितना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं और किस तरह से आप सदका जारिया अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आज थी पेशी और तोशा खाना 2 की इमरान खान साहब की जेल में, और कुछ उनके 2-3 वकील भी गए, कुछ और लोग भी। तो वहाँ ज़राए ये बता रहे हैं कि खान साहब से पूछा गया कि खान साहब, वो जो आपके बेटे अमेरिका से सीधे पाकिस्तान आना था उन्होंने, तो वो तो चले गए हैं वापस यूके, तो अब वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? तो खान साहब ने कहा है कि नहीं, मैंने उनको मना कर दिया है। ठीक, खान साहब की एक दफ़ा मैंने आपको पहले भी वीडियो भी सुनवाई थी कि जी वो खुद कह रहे थे कि यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है। जब वो अभी जेल से बाहर थे तो किसी ने उनसे पूछा कि खान साहब आपके बेटे आएंगे इस तहरीक में, तो कह रहे थे कि नहीं, इस तरह का माहौल नहीं है, वो सेफ़ नहीं है, वो सिक्योर माहौल नहीं है, उनकी सिक्योरिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो वो नहीं आएंगे। मतलब खान साहब, आपने अपने बेटों को यहाँ पे कहते हैं कि माहौल नहीं है और दूसरों के बेटों के लिए माहौल ही माहौल है, और आप उनको कहते हैं आप आगे बढ़ें। और बेटे आ रहे थे तो आपने उनको मना कर दिया कि मेरे बेटे तो एहतजाज में नहीं आएंगे। आपसे पूछा गया कि 5 अगस्त को आपने कहा एहतजाज की पीक होगी, उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे बेटे नहीं आ रहे। तो वो तो अभी इसका मतलब एहतजाज पे नहीं आ रहे। हो सकता है कल को वो मुलाकात के लिए आएँ, लेकिन अभी तो वो अलीमा खान साहबा ने भी कहा है कि अभी तो मुलाकात का टाइम हमें नहीं मिल रहा। तो अब वो देखेंगे, पहले मुलाकात का टाइम मिला तो तब वो आएंगे। हालांकि हमने खुद सुना, आपने भी सुना, मैंने यहाँ सुनवाया भी सही। अलीमा खान साहबा ने कहा था कि उन्होंने कहा है कि हमने इजाज़त नहीं लेनी, हम पूछ नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बस। हम अपने वाले साहब को भी बता रहे हैं और आप लोगों को भी सबको बता रहे हैं। उन्होंने कहा हमने इजाज़त नहीं लेनी, हमने ये इमरान खान का ऑप्शन ही नहीं है, इमरान खान के पास इसका ऑप्शन ही कोई नहीं है कि उनको रोके। और फिर उसके बाद लोगों ने देखा दाने शाने ख़त्म हो गए। चलें अब आगे बढ़ते हैं। आजकल मोदी जी पर कोई अताब नाजिल हुआ है। एक तो उनको अपोजिशन खाती है, अपोजिशन ने उनकी नाक में दम किया हुआ है कांग्रेस ने, और वो रोज़ ही उनसे, वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में वो बड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं पुठे सीधे कि उनको आग लग जाती है। अब कल कोई जो है ना, उन्होंने को कहा है हमने 3 दहशतगर्द पकड़े हैं और मार दिए हैं, तो वो पहलगाम वाक़ये में, हालांकि वो कश्मीरियों को पकड़ के मार रहे हैं और उनका ना कोई सबूत ना कुछ। जो मौजूदा साहब वज़ीर दाखिला हैं वो क्या कह रहे हैं, इतनी मुज़हका खेज़ बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हमने दहशतगर्दों को, पहलगाम वाक़ये वाले दहशतगर्दों को पकड़ा है, आतंकवादियों को। और सबूत क्या है भाई कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान? सबूत ये है कि उनसे पाकिस्तानी चॉकलेट्स निकली हैं। अब आप हंसी रोक के दिखाएं, ठीक हो गया ना? पाकिस्तानी चॉकलेट्स। जो साबका उनके वज़ीर दाखिला थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है उनका किसी का कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ साबित हुआ ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ने तो पनाफर की हुई है ना कि आप इंक्वायरियाँ करवा लो वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आगे बढ़ें। कैसे मामला ये है कि जब से ट्रंप ने मुलाकात की है ना फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से, तब से इंडिया में तो बिल्कुल आग लग गई है ना। उन्होंने जनाब बाकायदा प्रोटेस्ट किया है कि ये क्या हुआ और क्यों इन्होंने मुलाकात की है। और ख़ुद इंडिया के मीडिया ने भी और उनके अफसरान ने भी और उनकी इंटेलिजेंस ने भी ये बताया कि जी ट्रंप ने कहा है कि मैं आपको दिफाई इमदाद दूंगा और वो दिफाई इमदाद हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और वगैरह वगैरह।
ठीक हो गया, यानी आसिम मुनीर साहब को कहा है। अच्छा, अब उसके बाद बड़ा इधर उधर का, अच्छा उन पे ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं और भी बहुत से, अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, आज तो बिल्कुल एक बिजली गिर गई ना इंडिया पर ना, वो कौन सी, वो जब सिख रहनुमा को ट्रंप ने खत लिखा, इसका मैं बताता हूँ, ये आपको इंतज़ार होगा, ये हमें भी, और ये बहुत बड़ी खबर है, ये मामूली खबर नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ट्रंप ने कहा कि जी वो कंपनियां, वो इंडिया से निकलो, वो इधर उधर से निकलो, वो बहुत सारी और भी चीज़ें, ये वो, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने आप को रीअलाइनमेंट करने की ना, रीअलाइन करने की कोशिश की और कहा कि हम भी जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़रा चेंज करते हैं। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर गए वहाँ पर चाइना, और अभी अभी ये थोड़े दिन पहले वो चोरी चोरी बड़ा दौरा करके आए हैं चीन का, और उन्होंने एक तरह से कहा है कि हम तो चीन के साथ अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं और अमेरिका पर ना ज़रा प्रेशर बढ़ाने के लिए। ठीक, अब चीन के साथ उन्होंने कहा कि चीन के उधर, और ये 2020 में जब उनकी सरहदी झड़पें हुई थी ना, उसके बाद ये को पहला सफारती राब्ता हुआ है। अच्छा, वो चाइना गए हैं और फिर उसके चाइना के तो वारे न्यारे लगे हुए हैं ना भाई, ठीक हो गया, ऐसी होती है कामयाब फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, फिर इस तरीके से वो चाइना गए और फिर उन्होंने कहा कि हम चाइना का जो टैरिफ शैरिफ वो भी कम करेंगे, यानी बहुत बड़ी मंडी है ना इंडिया, तो वो कहेंगे चाइना का सामान इधर बिकेगा और वगैरह वगैरह, इस तरीके से और कुछ बातें की। ठीक, लेकिन अब चाइना ने भी चंद दिन पहले एक वो यरलॉन्ग रिवर है जो कि इंडिया में आके वो ब्रह्मपुत्रा बन जाता है, उस तिब्बत में उन्होंने एक बहुत बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का इफ्तिताह किया। कोई 5 स्टेशन है जिस पर कोई $250 अरब खर्च हो रहे हैं और 3 अरब किलोवाट बिजली वहाँ से पैदा होगी। वो यरलॉन्ग रिवर पर उन्होंने वहाँ पे वो किया, और वो इंडिया में आता है, वो ब्रह्मपुत्रा और असम और ये हिमाचल प्रदेश और ये असम की रियासतों से गुजरता हुआ बांग्लादेश तक जाता है। अब इंडिया बेचारा क्या करे, मोदी जी ने वो एहतजाज तो किया जनाब मोदी साहब ने, लेकिन वो एहतजाज किसी काम ना आए, वो चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, उधर अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। आज मामला ये हुआ कि ट्रंप ने लिख दिया ख़त सिख रहनुमा पन्नू को, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, उनका क्या नाम है पता नहीं, गरपतमन सिंह पन्नू, तो उन्होंने वो जो सिख रहनुमा जो खालिस्तान की मूवमेंट का सरबराह भी है और बहुत ही मशहूर है, यहाँ पाकिस्तानी मीडिया को भी इंटरव्यू देता रहता है, 2020 से इंडिया ने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, उसके ऊपर कोई हेड मनी रखी हुई है वगैरह वगैरह, ये वो इस तरीके से। ठीक, अब खालिस्तान का ये आज ख़त लिखना बड़ा अहम है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है 17 तारीख को, हाँ जी, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर यूके, यूरोप वगैरह, ये सारा। अब इसके लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई इंडिया को कि यार ये रेफरेंडम हो गया। उन्होंने कनाडा में भी कोई खालिस्तान मूवमेंट के सिख रहनुमाओं को मारा है, और वहाँ कनाडा के वज़ीर आज़म, वो जो पहले वाले वज़ीर आज़म, उसने वो खरी खरी सुनाई थी, वो तो इंडिया के अंदर आके उसने खरी खरी सुना दी, और भी तो वो बदनाम हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका में किसी को मारने की कोशिश की सिख रहनुमा को, तो अमेरिका ने तो वो फिर वहाँ से उनको सुनाई, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। अच्छा, अब इंडिया की जो ओवरऑल सफारती कोशिशें वो तो खैर से खाक में मिल गई ना। उनको उसने कहा है कि अमेरिका अपनी अक़दार का, अपने शहरियों की, अपनी इनकी हिफाजत करेगा, ये बड़ी बात है। और पन्नू साहब को उन्होंने, ट्रंप साहब ने ख़त लिखा और उन्होंने कहा है कि ये सूरत हाल है, और वो अमेरिका अपनी अक़दार की भी, अपनी शहरियों की भी, सबको हिफाजत करेगा, और बड़ा उनकी तारीफ़ें भी की, और आपने अमेरिका के वर्ल्ड के जो रोल है उसको बड़ा सराहा है, इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ऐसे मौके पे कि जिसको आपने दहशतगर्द डिक्लेयर किया और दुनिया की वाहिद सुपर पावर उसी को ख़त लिख के उसका शुक्रिया भी अदा करे, उसे कहे कि हम आपकी भी हिफाजत करेंगे, अमेरिका के जो शहरी हैं तो उनकी हिफाजत करेंगे, और ये वाली सूरत हाल, चाहे वो को सिख हो जाए चाहे को और हो, अब इंडिया को तो आग लगनी है, अब मोदी साहब को तो आग लगनी है। ये एक बड़ा एक ना सिनेरियो डेवलप हो गया, और ये बहुत बड़ा, अब नो डाउट उसकी यहाँ पर जो अलाइनमेंट है। अच्छा, एट ए टाइम मैं खुद तनकीद करता रहता हूँ और मैं करता भी रहूँगा
चीनी के मामले पर, बहुत सारे मामलात पर, पेट्रोल के मामले पर, महंगाई के मामले पर लोग कहते रहे कि जनाब महंगाई 4.5 पे आ गई है, लेकिन जब तक मुझे वो महंगाई की कमी बाहर मार्केट में और गरीब जो ख़रीद रहा होगा वहाँ नज़र नहीं आएगी, मैं कभी तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं तनकीद ही करूँगा। लेकिन जहाँ कोई तारीफ़ी कलमात बनते हैं, मैं उस दिन देख रहा था कि वो उधर भी मिल आए फील्ड मार्शल साहब ट्रंप को भी, और फिर चाइना भी गए, वहाँ भी बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ। और साथ ही जिन दिनों चाइना में फील्ड मार्शल साहब थे, उन्हीं दिनों हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात कर रहे थे। अब ये इस तरह की जो बातें चलती हैं ना, और इस तरह के जो बेशक वो सिम्बॉलिक, बेशक वो उसके डायनामिक्स बहुत अच्छे तरीके से उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है ना, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है। खान साहब के ज़माने में हम बिल्कुल तन्हाई में चले गए थे, ना हमें चाइना खातिर में लाता, सऊदिया तो बिल्कुल ही नाराज़ हो गया था। अब एट ए टाइम हम सऊदिया के साथ भी ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके से सऊदी अरब के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी और साथ अमेरिका के साथ भी। तो भाई बात ये है ना, ये सूरत हाल है कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी और आप इंटरनेशनल मैदान में, इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल कॉमिटी ऑफ द नेशन में आपका एक मकाम बनेगा तो तारीफ़ बनती है। जहाँ पे मैंने कहा ना कि तारीफ़, मेरा अपना बिलीफ है कि हर वक्त कोई ठीक नहीं हो सकता, हर वक्त कोई गलत भी नहीं हो सकता। आप अगर कहीं पे कोई ठीक है और उसकी तारीफ़ नहीं करते तो आपसे बड़ा कंजूस है कोई नहीं, और अगर कहीं पर गलत है और आप उस पर तनकीद नहीं करते तो आपसे बड़ा जलील कोई नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि ना तो आपने बखील बनना है और ना ही आपने जलील बनना है, बस आपने वो बैलेंस अख्तियार करना है कि हर किसी की जहाँ भी तारीफ़ बने तो आप तारीफ़ करें, जहाँ तनकीद बने तो वहाँ पे तनकीद करें। और इसका हौसला कौन देते हैं? इसका हौसला आप देते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया के बारे में मशहूर है कि ये जब तक आप एक तरफ नहीं झुकते वहाँ आपके व्यूज़ भी नहीं आते। मेरे व्यूज़ भी आ रहे हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इतने बैलेंस्ड, इतने संजीदा, इतने सीरियस, इतने पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता हैं कि मुझे उन पे, आप पे फ़ख्र है।